आई है महारानी बाछिल के आंगन के लिए। पहुंचे द्वार पर पहरेदार ने रोक लिया। बोले इधर आप कहां जा रहे हो? बोले राजा को ये पुष्प भेंट करने। बोले बुद्धि खराब है, कोई राजा के दरबार में ऐसे सीधे चला जाता है जैसे तुम जा रहे हो ना, यहाँ लाखों तुम्हारे जैसे माली आते हैं ना और यहाँ रख देते हैं अपना नाम लिखकर, जिसका डाली सबसे अच्छी होती ना उसको राजा को भेंट की जाती है और दूसरे दिन उसे बुलाकर पुरस्कार दिया जाता है। ये राज दरबार है। पहरेदारों ने देखा और देखकर बोला ये बता तू भैया पहली बार आए हो? तो को मैंने पहले कभी देखा नहीं, राजा के पास में कई बाग हैं, तू कौन से बाग को माली है? माली ने डाली को हाथ में लिया और बोला पहरेदार भैया हम पहली बार आए। बोले मतलब क्या है? बोले भैया पहरेदार भैया हाँ बोलो कि सब बागल में बागे बड़ो है, जग नाम पढ़ो नो लखा, हम उस बाग से तो मैंने पाल पोस के रखा। तो इसको बड़ा करके रखा और 9 लाख बाग का नाम जैसे ही माली ने सुना एक मिनट से दौड़ भागे। बोले भैया राजा साहब तुम्हें बुला रहे हैं, तेरा रोज इंतजार करते हैं, देर न करे चले ना अंदर। अंदर पहुंचे ना अंदर। माली ने को अंदर भेज दिया। अब तो माली को पता लग गया कि 9 लाख बाग का नाम सुनते ही राजा को बड़ी खुशी है। और जैसे ही अंदर पहुंचो ना मंत्री से मुलाकात हो गई और राजा के पास जाने के लिए मंत्री बड़ा टाइट होता है। बोला ए माली इधर कहां जा रहे? माली ने समझ रखा था कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माली ने बड़े अंदाज में बोला कि ले डाली माली चलो पहुंचो है दरबार। मंत्री ने पूछा कहां से आए हो? हाथ जोड़ कहने लगो सुनो मेरे सरकार। बोला कि मैं हूं 9 लाख बाग को माली, डलिया लायो आज तुम्हारा और नैन निहारो जाफल मेवा, मेरे राखी खूब संभाल। और जैसे ही डाली आगे रखी कौतुक हो गया, गजब हो गया, क्योंकि राजा की निगाह पर शनि का दोष है, राजा की आंखों पर शनि का प्रभाव है। प्यारे के डाली है नजर डाली, अरे डाली है नजर डाली ट्रेवल और राजा ने नजर डाली।
ही डाली सूखी राजा घबरा गए। करी सभा बरखात भूप जब खात गए महलन में। मैया बाछल के पास में जाते ही महारानी बाछल के पास में जो मालिन आई है, मालिन ने देखा मैया बाछल की नजर पड़ी है, वो डाली भी सूख गई। आज तो राजा और रानी बड़े बेसुध हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं। प्यारे भक्तों, आज तो राजा ने और रानी ने जैसे ही देखा नजर पड़ते ही डाली सूख गई है, बड़े परेशान हैं। ब्राह्मण देव को बुलाया। ब्राह्मण देव कहने लगे राजन अभी समय शुभ नहीं है। जब तक समय शुभ नहीं है ना, जब तक समय शुभ नहीं है ना, तब तक हम कोई धर्म कार्य कर नहीं सकते। परीक्षित जी, अग्नि का बात अभी भूतल पर नहीं है ना, और जब तक अग्नि का बात भूतल पर नहीं है तब तक हम नवग्रह का पूजन नहीं कर सकते, धर्म के कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए समय शुभ नहीं है। जब समय शुभ होगा तो नवग्रह का पूजन हो जाएगा और तुम्हारे निगाह पर शनि का दोष मिट जाएगा। हाँ, मिट जाएगा, ध्यान रहे। आज जैसे ही इतनी बात को कहा कि तुम्हारा दोष मिट जाएगा, राजा कहने लगे नहीं, हम आज ही अपने बाग को देखने जाएंगे। मानेंगे नहीं, हट ठाने माने नहीं। राजा एक कहूं बात, 9 लाख बाग में महारानी को संगले, आज 9 लाख बाग को जातू। ब्राह्मण देव सामने खड़े हो गए। राजन बाग में मत जाओ ना, समय तो नहीं है। लेकिन एक बात महाराज देवर राव ने नहीं मानी। ब्राह्मण देव कहने लगे अगर जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक काम करना, क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। आज राजा की बात राजा ने मानी और आंखों पर पट्टी बांध लो। बाग में जिस समय प्रवेश किया है नौलिका बाग में, तो प्यारे सज्जनों बाग का विधि विधान से पूजन कराया। और जब बाग का विधि विधान से पूजन कराया ना राजा ने, अब आंखों पे पट्टी बंधी है। बाग तो देख नहीं सकते, ढोल ताते नगाड़े बज रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, यज्ञों की सुगंधित आ रही है, बड़े मन में उत्साह है, बड़ी कृपा है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो बड़ी खुशियां जित में आई हैं। राजा बड़े मगन हैं। जैसे ही राजा ने पट्टी को खोला, विचार करने लगे एक वृक्ष को हम देखेंगे, अगर वृक्ष एक सूख जाएगा तो दूसरे पे हम नजर नहीं डालेंगे। और जैसे ही एक वृक्ष पर नजर डाली, वृक्ष नहीं सूखा, हरा। राजा ने कहा ये ब्राह्मण देव गड़बड़ी किए थे, नहीं सूखा ना। उस वृक्ष से नजर हटाई और दूसरे पे डाली। नजर जब डाली तब वृक्ष हरा, और जैसे ही नजर हटाई तो वृक्ष सूख गया। अब तो राजा ने बारी बारी से 9 लाख बाग में नजर डाली। अगर एक सूख जाता तो दूसरे पे डालता ही नहीं। राजा ने एक वृक्ष पर डाली और जैसे नजर हटाई वृक्ष सूख गया, दूसरे पे डाली वृक्ष हरा, तीसरे पे हरा, हटी, सूखा। अब तो सारे वृक्ष 9 लाख बाग। और जैसे ही उस वृक्ष पर घूम के नजर आई, जिस वृक्ष को सबसे पहली बार देखा, जैसे ही नजर डाली वृक्ष सूख गया। बोलो गोगा जी महाराज की। और जैसे ही वृक्ष सूखा, राजा ने नीलम घोड़ी पर सवार होकर जैसे ही वृक्ष को सारा 9 लाख बाग सूखा देखा, एकदम से राजा घबराने लगे, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े, बेसुध हो गए। और जैसे ही बेसुध हुए, प्यारे भक्तों, जैसे ही बेसुध हुए, एक बात ध्यान रहे, आज एक बांदी ने दौड़कर महारानी बाचल के पास में पहुंची, बोली महारानी जी क्या हुआ?
तुम्हें मालूम नहीं है कौतुक हो गयो। अरे बताओ ना बात क्या है। अजय महारानी के पास में बांधी दौड़ कर पहुंची। ओ महारानी मालूम नहीं है तुझे क्या वो हो गया, बोलो ना।